अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। ये कल की हमारी चाय के बर्तन जो हमने उठवाए नहीं थे, रात को हम काफ़ी लेट घर आए थे। और ये देखें सारा इस टाइम ना कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। यहाँ कैमरा में तो पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन असल में हल्की हल्की सी धुंध है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है आंखों को। उठते ही सबसे पहले हमने किया है जी अपना नाश्ता, क्योंकि नाश्ता के बगैर चलना फिरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फ्राई एग है, ऑमलेट है, साथ में ब्रेड है। ये हमारा सिंपल सा नाश्ता और दैट इज़ ऑल। तो अब हम निकल रहे हैं कालाम को एक्सप्लोर करने के लिए। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। हम लोग का सफ़र शुरू हो गया है। कितने पॉइंट्स कवर करेंगे हम? कितने पॉइंट्स कवर करेंगे हम? 8 पॉइंट्स कवर। मैक्सिमम पॉइंट्स वो कह रहे हैं मैं करा दूंगा जितने हो। एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं सफ़र। तो जी हमारा सबसे पहला पॉइंट है उशु फॉरेस्ट, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है कलाम से। और इसमें देवदार के दरख्त हैं जो कि कुदरती उगे हुए हैं और बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं जिनको काटने पर बहुत हैवी जुर्माना है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है, आप इसे एंजॉय करें, लेकिन दरख्त काटने का नहीं सोचिएगा। उसके अलावा क्योंकि हम उस मौसम में गए हैं जिसमें अभी बर्फ़बारी नहीं शुरू हुई, तो इसलिए हल्की हल्की धूप भी थी। और ये हमारी जीप है जिसमें हमने पूरा दिन गुजारना है और ये आपको 4,500 से 6,000 रुपये के दरमियान मिल जाएगी। और यहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, हम भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इस पत्थरों पर हम अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था उशु होटल के पास और ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। फ्रिज तो नहीं है, लेकिन इन्होंने देखें इस तरह से कुदरती रेफ्रिजरेटर टाइप का सिस्टम किया हुआ है। पानी जी, तो जूस वगैरह हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं उशु रिवर देखने, जो कि छोटा सा दरिया है लेकिन उसका साफ़ सुथरा पानी बहुत ही खूबसूरत है। उसके लिए बस ये है कि जहाँ पर हम होटल के लिए रुके थे वहीं से हमने सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और वहाँ से हमने नीचे जाना है और नीचे जाके हम पानी को भी इंजॉय कर सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं। तो जी अभी तक तो जितना भी देखा बहुत खूबसूरत पाया और ये आपको मैं दिखाती हूँ। रास्ते में हम लोगों को कहीं कहीं चुन्नी चुन्नी सी बर्फ़बारी नज़र आ रही थी, तो आई होप कि आगे भी बर्फ़ होगी। अगला पॉइंट है जी हमारा रेनबो कॉटेजेस के नाम से। फ़र्क ये है कि बाकी हम कुदरती हुस्न देख रहे थे, ये मैन मेड हुस्न है। यहाँ पर आपको रिज़ॉर्ट भी मिलेगा, चाय कॉफ़ी भी मिलेगी और ये सामने पहाड़ है जिस पे हल्की हल्की बर्फ़ हुई हुई है। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे इन्होंने कॉटेजेस बनाए हैं उसके आसपास भी बर्फ़ गिरी हुई थी, विच मीन्स हम बर्फ़ को इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं ये सामने वाले पहाड़ पर आ गई और ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बर्फ़ और पत्थरों का कॉम्बिनेशन। यहाँ से हम वापस हुए हैं। हमने सोचा कि सर्दी बहुत है, बेशक धूप निकली हुई है लेकिन सर्दी बहुत है, तो इन भैया को हमने कहा कि ज़रा चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त कर दें जब तक हम यहाँ पर बैठ के धूप थोड़ी सी सेकते हैं। और कसम से धूप इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है इस ठंडे ठंडे मौसम में।
जितने यहाँ ठंड है ना, यही बस हमारे सहारे हैं। चाय, कॉफ़ी, गरम गरम चीज़ें। वैसे कोल्ड ड्रिंक भी पी जा रही है जी। तो फिर से सफ़र शुरू हुआ और फिर हम पहुँचे वाटरफॉल पर। और वाटरफॉल वो आपको नज़र आ रही है, थोड़ा क्लोज़अप लेके आपको दिखा देते हैं। तो ये है जी वाटरफॉल, जहाँ से पानी बहते 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 आके जमुना में यानी कि दरिया में मिक्स हो जाता है। तो ये नज़ारा भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पानी का आवाज़, उसके अलावा आसपास हसीन वादियाँ, भाई वाह, मज़ा आ गया। और ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि छल्ली दे रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि छल्ली नज़र आए और हम देसी लोग छल्ली को अवॉइड करें। तो ये अब हमारी छल्ली बन रही है और उसके बाद आपकी बहन छल्ली को एंजॉय करेगी। हमने फिर से जब सफ़र शुरू किया तो ये इतना खूबसूरत नज़ारा था, कैमरा इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन असल में ये इंतहा से ज़्यादा हसीन नज़ारा था। तो हम लोग यहाँ पर रुक गए इसकी सीनिक ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए। हम पहुँच गए हैं और अब हम पुल पार करने लगे, डिफ़िकल्ट सा पुल। मैं देख रही हूँ, देख के आओ, देख के आए, मेरा हाथ पकड़ के आप देख के। ये इस तरह का स्केरी पुल है, तो आप नीचे से देख के जी। तो महूडन झील पर हम पहुंच गए हैं और झील पर आप पहुंचो और आप कश्ती रानी ना करो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये सारी कश्तियां हैं और इनका जो रेट बताया गया था वो 1000 से स्टार्ट हो के ऑनवर्ड 2000-3000 इस तरह जा रहा था। तो ये हैं जी सारी कश्तियाँ, जिनमें से कोई एक हमारी कश्ती है और जो भी हमें हमारा जो वो होगा, क्या कहते हैं उसको, माछी होगा, वो हमें अपनी कश्ती पर लेकर जाएगा। तो हमें बताया गया कि ये ब्लू वाली जो है ये हमारी कश्ती है जिस पर हम करेंगे बोटिंग और यमी। वैसे मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं बोटिंग करने जा रही हूँ, वरना मुझे पानी से वैसे ही बहुत डर लगता है। यहाँ से आपको चर्ची कढ़ाई भी मिलेगी। उस्मान फोटोग्राफी की सहूलत भी है। 11,000 वॉट हिंदू कश होटल एंड रेस्टोरेंट। लोग खा पी रहे हैं। और ये मैं यहाँ पर हाथ डालना चाह रही थी, लेकिन ये सारा गंदा देख के ना मैंने अवॉइड किया इस चीज़ को। ये देखिए, ये किराए के लिए जो खाली है ना, वो इस तरह के रूम्स हैं। जय नमाज भी है और इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर लोग सोते भी हैं। यहाँ आई थिंक आग जलाते हैं। हाँ, ये इस तरह से बना हुआ है रूम। वैसे भी बैठ के खाना वाना खाना हो, फैमिली ने कोई पर्दा शर्दा आप करते हो तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है। तो अब हम लोगों ने प्लान किया कि हम यहाँ से खाना खाते हैं। हम यहाँ से क्या खाने लगे हैं शौहर? इधर से हम खाएंगे ट्राउट फिश खाएंगे और साथ दाल माश। देखो अब कैसी आती है। ट्राउट फिश की इतनी रेस्टोरेंट भी दिखाओ ना उन्हें। ट्राउट फिश की इतनी तारीफ़ें सुनी हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ज़रा खाते हैं, देखते हैं कैसी होगी। ये है वॉशरूम जो कि यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये होटल्स वालों ने ना अपने अपने इस तरह से वॉशरूम बनाए हैं। इसी तरह देखेंगे सामने भी है वॉशरूम। ये आपको आइडिया हो जाएगा, अंदर कमोड वगैरह लगे अगर आप कमोड यूज़ करने वाले हैं। और इसका मुझे नहीं पता अंदर से कैसा होगा। जब तक फ़िश आती है मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने जो हिसाब लगाया वो ये है कि जैसे इन्होंने हमें बताया था कि 8 पॉइंट्स हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले हैं। उनमें से ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो साइट सीइंग है,
बस देखो, फ़ोटोग्राफी करो एंड दैट इज़ ऑल। यानी ऐसा सच एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है जैसे अब ये मोमेंट पे आप जो है बैठ के देख रहे हैं कुछ, आप बोटिंग कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनमें ऐसा नहीं है, फ़ोटोग्राफी वगैरह कर लो अगर करनी है तो, या फिर बस गाड़ी चलते चलते आप देख लो। उस तरह से जो है मेरे ख्याल में 3-4 पॉइंट्स तो उसी तरह के हैं। बाकी ग्लेशियर इन्होंने करना था, दिखाना था हमें वो ग्लेशियर जो है इशू ग्लेशियर, वो इस टाइम क्योंकि मौसम इस तरह का है तो उन्होंने कहा कि अभी ग्लेशियर नहीं है रेडी, तो वो भी बस चलते चलते ये दिखा देंगे हमें कि ये यहाँ पर आमतौर पे ग्लेशियर बनता है। बाकी फ़ोटोग्राफी पॉइंट्स है ज़्यादा। जी, तो ये गर्मा गर्म खाना हमारा आ गया है, रुमाली रोटियां, साथ में माश दाल और साथ में है जी ये हमारी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़बरदस्त किस्म की मसालादार ट्राउट फ़िश, यम। और इसके साथ ही हम लोगों ने कोक ऑर्डर की। इतनी ठंड में कोक या पेप्सी का अपना अलग ही मज़ा है। तो अब हम ज़रा सुकून से खाना खाएंगे। जी, तो खाना हमने खा लिया और अब हम वापस जा रहे हैं झील को। हमने एंजॉय कर लिया, बोटिंग कर ली, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, शाम हो रही थी, हम टाइम से वापस जाना चाह रहे हैं। और ये मैंने इतना मुश्किल पुल आखिरकार पार कर लिया। तो झील को बस आखिरी नज़र देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो रहा है, तो अब वापस चलते हैं। बहुत मुश्किल रास्ते, ये हमारे ड्राइवर साहब देखे कितनी देर से चल रहे हैं और हम लोग एक एक चीज़ देख के चलना पड़ रहा है। वापसी पर ये एक गांव आया, मटलतान इसका नाम है, और ये काफ़ी खूबसूरत सा गांव। वैसे तो सारे गांव ही बहुत खूबसूरत थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर रुक के हम ज़रा चाय कॉफ़ी पीते हैं। 2 चाय, चीनी नहीं डालनी। क्या कर रहे हो? चाय कर रही हूँ। कैसे? पानी से। ठंडा पानी? पानी बहुत ठंडा है। बाप रे, अब कोई चाय नहीं। चाय इधर ही बैठ के पीनी है, उसके ऊपर पत्थर पे रख लेना चाय। सामने पानी करो। हाँ, इधर बेंच पे बैठ जाएंगे। साइट सीइंग पॉइंट है यहाँ पर, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो वो पीछे से पानी आ रहा है और वहाँ से होते हुए ये साफ़ शफाफ पानी है, बिल्कुल साफ़ शफाफ। देखो पत्थर कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं और यहाँ से होते हुए वो जा रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कहाँ से निकल रहा है, फिर ये रोड है और रोड से यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से वो होते होते वो देखें आगे दरिया है और वो दरिया के साथ ये सारा मिल रहा है। तो जी दैट इज़ ऑल फॉर डे 2 और बहुत मज़ा आया, बहुत प्रोडक्टिव सा दिन था। होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश तो ये की कि मैं जितने पॉइंट्स कवर कर सकती हूँ कर लूँ। अब हम वापसी के रास्तों पर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आसपास बर्फ़ हो चुकी है, लेकिन हमें बर्फ़ मिली नहीं, गिरते हुए नहीं मिली, आसपास हो चुकी थी। तो ड्राइवर साहब ने बताया कि हमारे आने से तकरीबन 2 दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी, जिसकी वजह से ये सारी बर्फ़ है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।